नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में, जिसे हम मेडिकली हेमरॉइड्स भी कहते हैं। ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से कि अगर आपको बवासीर है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, क्योंकि लैट्रिन के रास्ते होने वाले दर्द को, ब्लीडिंग को अक्सर हम सारे के सारे बवासीर कह देते हैं, मगर मेडिकली वो अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम समझने की पाइल्स। अगर लैट्रिन के रास्ते आपको गुब्बारे से महसूस होते हैं, गुलगुले से महसूस होते हैं, तो वो पाइल्स होते हैं। ये जो पाइल है, जो पाइल मास है, ये वेन की एंग्रोचमेंट से यानी नसों के फूलने से बनता है और जब ये नस फट जाती है तो हम इसे ब्लीडिंग पाइल कहते हैं। ये ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं, इसमें इचिंग होती है, भारीपन महसूस होता है, मगर इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ब्लीडिंग एंड इचिंग, इससे ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। पाइल में दर्द तब शुरू होता है जब कभी वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाते हैं और हम उस पर बैठना शुरू करते हैं, तब जाके आपको पाइल मास में पेन महसूस होगा, वरना जो पेन है उसमें नहीं होता। पहली पहचान। अगर आपको लैट्रिन पास करने के बाद बहुत तीखा दर्द हो रहा है और कभी कभार ब्लड आता है और वो स्टूल पे लाइन बनकर आता है, तो वो पाइल नहीं है, वो पाइल्स नहीं है, वो बवासीर नहीं है, उसको हम गुदचीर कहते हैं या फिर हम उसको एनोरेक्टल फिशर कहते हैं। यानी जो स्टूल का रास्ता है उसका ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाने पर उसमें कट लग जाना, और जब कट लग जाता है तो वहाँ पर दर्द भी बहुत तीखा होता है और वहाँ से ब्लड जब निकलता है तो वो स्टूल पे लाइन बन के निकलता है। तो ये दूसरी पहचान होती है फिशर की। तीसरी जो सबसे बड़ी बीमारी हमें लैट्रिन के रास्ते देखने को मिलती है वो है फिस्टुला की। अब लैट्रिन का रास्ता एक होता है, अगर सोचो कि वो दो हो जाएं तो फिस्टुला के अंदर क्या हो रहा है, एक ट्रैक बन जाता है, एक सेकेंडरी ट्रैक बन जाता है जहाँ से स्टूल, पस और ब्लड बाहर आ रहे होते हैं। तो ये तीनों ही जो बीमारियां हैं ये गुदाद्वार होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहचान करना है कि आपको किस टाइप की परेशानी हो रही है, क्योंकि जनरली सारे लोग इसको बवासीर में ही काउंट करते हैं, बट ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। अगर अब आपने पहचान कर ली कि आपको वहाँ पाइल मास हैं, गुब्बारे से महसूस हो रहे हैं, गुलगुले से महसूस हो रहे हैं, दर्द होता है, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, बस ब्लीडिंग होती रहती है, तो ये पाइल मास है। अब शुरुआत करते हैं इसके कारणों के ऊपर कि हम ये बन क्यों रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि ये जो पाइल मास होते हैं ये जो है वेन की एंग्रोचमेंट है, नसों का फूलना होता है। जब नसें ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाती हैं तो वो गुब्बारे की शक्ल ले लेती हैं। अब जब इस पर दबाव बनता है तो ये फट जाती हैं और ब्लीडिंग आनी शुरू होती है। मगर सवाल ये उठता है कि नसों का गुच्छा क्यों बन रहा है, क्यों वहाँ पे वेन की इंग्रोचमेंट्स हो रही हैं। तो इसका जवाब थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारे लीवर के पास होता है। हमारे लीवर में जो सर्कुलेशन होती है उसको हम पोर्टल वेन सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें आपकी जो लैट्रिन के रास्ते जो आपकी आते हैं वो जो गंदा खून है वो लीवर के पास भेज रही होती है खून को साफ करने के लिए, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, खून को साफ करना। अब जो सर्कुलेशन आ रहा है ऊपर की तरफ, अगर किसी भी वजह से लीवर में परेशानी है, लीवर हार्ड हो गया है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, तो क्या होता है, लीवर सख्त हो जाता है, टेक्सचर में सख्त हो जाता है। और जब वो चीज़ सख्त हो जाती है तो क्या होता है कि जो खून अंदर जा रहा है उस पर थोड़ा सा दबाव बनता है, उस पर रेजिस्टेंस बनता है। अब इस दबाव की वजह से जो लीवर में जो हार्डनिंग हुई है, लीवर को जो नुकसान चल रहा है उसकी वजह से जो हार्डनिंग हुई है उसकी वजह से एक बैक प्रेशर तैयार होता है, और हम क्या देखते हैं कि हमारे जो स्टूल के रास्ते जो नसें हैं वो फूलना शुरू कर देती हैं, और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाती हैं, फट जाती है प्रेशर की वजह से, तब जाकर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्योंकि अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि पाइल्स है तो आपको पाइल्स इसलिए हो रही है क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल आप बार बार पास करने जाते हैं या स्टूल पास करने में ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाते हैं, तब हम इसको मानते हैं ये कारण है, आम लोग मानते हैं। मगर डॉक्टर को ये पता होता है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ये जो बार बार जाने की टेंडेंसी पेशेंट को हो रही है, वो लीवर की वजह से है। तो आपको इस बीमारी को अब डॉक्टर की नज़रों से देखना पड़ेगा कि अगर आपको पाइल्स हो रही है, वो पाइल्स इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन है, यानी हमारा जो लीवर है वो सख्त हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से हमारी लैट्रिन के रास्ते नसें फूलती जा रही हैं। मुश्किल है ना समझना, मगर अब मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि लीवर और आपकी स्टूल के रास्ते का कनेक्शन क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं
कि ये आपका लीवर है। लीवर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे आपकी आंतों का रास्ता है जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो भी ब्लड आता है, साफ ब्लड आता है, तो गंदा होकर कहाँ जा रहा है, हमारे लीवर के पास जा रहा है। मगर अगर किसी भी वजह से हमारे लीवर को नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है कि इस रास्ते में प्रेशर बढ़ रहा है। एक समय से समझो कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है। जब ट्रैफिक जाम लग रहा है यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो बढ़ने की वजह से, तो लैट्रिन के रस से आपको इंग्रॉचमेंट, वेन्स की गुच्छा बनना, नसों का गुच्छा बनना शुरू हो रहा है, जो कि गुब्बारे की शक्ल ले लेता है और वो पाइल मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाइल मास ठीक हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं काम अपने लीवर पे भी करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप पाइल का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है लीवर का सिरप, लीवर की टैबलेट। तो ये आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, मगर डॉक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि बिना लीवर को ठीक किए मैं इस पेशेंट की पाइल मास को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए आपको इन चीज़ों को देखने को मिल जाता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर के पास ताकत है अपने आप को पूरे से सुधार लेने की, अगर लीवर में सुधार अच्छा हो जाता है तो पाइल मास बार बार नहीं होता। मगर अगर लीवर हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमने मेडिसिन ली, ठीक हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से हो गया, फिर ठीक हुआ, फिर दोबारा से हो गया, तो ये चलता रहता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो कंडीशन पेशेंट की खराब होती चली जाती है, पेशेंट की ये दिक्कतें और बढ़ती चली जाती हैं, तो एक बीमारी दूसरी बीमारी का रूप लेना शुरू कर देती है। तो हमने उसे रोकने के लिए सीधा ही सबसे पहले काम शुरू करना पड़ता है आपके लीवर के ऊपर। अब समझने की कोशिश करो कि अगर ब्लड आपके स्टूल के रस से बहुत ज़्यादा बाहर जाता रहेगा तो बॉडी में खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, थकावट होनी शुरू हो जाती है। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, तो खून को हमने बाहर नहीं जाने देना। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपनी ब्लीडिंग पाइल को बहुत आराम से बंद कर सकते हैं। आपने फिटकरी को देखा होगा, घर में हम यूज़ करते हैं, शेव जब हम करवाते हैं तो पहले, अब तो नहीं करते मगर पहले हम फिटकरी का इस्तेमाल करते थे ब्लड को रोकने में। अगर कभी आपने फिटकरी को मुंह में रखा हो तो मुंह में क्या होता है, पूरी की पूरी जो थूक होती है, सलाइवा होता है, वो सारा का सारा बंद हो जाता है। इस फिटकरी का यूज़ आप ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, आप जो मैंने पंसारी की दुकान में फिटकरी का बड़ा सा पत्थर मिलता है, वो वाली फिटकरी नहीं जो शेविंग में इस्तेमाल करती है, वो वाली आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपने पंसारी की शॉप पे जाना है, वहाँ से आपने फिटकरी खरीदनी है। आप थोड़ी सी फिटकरी लाएंगे, उसको थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, मिक्सी के अंदर पाउडर बना लीजिए, और एक करछी, एक बड़ा चम्मच आप फिटकरी का लेंगे और गुनगुने पानी में उसको डाल दीजिए। अब आपने क्या करना है, स्टूल पास करने के बाद आपने उसमें बैठ जाना है, क्योंकि आपने टब लिया, एक तसला लिया, उसको पानी से भरा, उसमें बड़ी करछी आपने फिटकरी की डाली और उसमें आप बैठ जाएंगे। तो फिटकरी के कारण आपका जो ब्लीडिंग पाइल्स है वो छोटा हो जाएगा। तो ब्लीडिंग हमारी रुक गई, तो मतलब कम से कम हमारी एक बड़ी मुसीबत टल गई कुछ टाइम के लिए। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाइल मास को तो दबा दिया, बट हमने लीवर को छोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें लीवर पे भी काम करना पड़ता है। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि जब हम लीवर पे पूरा काम कर लेंगे तो बार बार की दिक्कत हमारी खत्म हो जाएगी। और अगर हमें सिर्फ ब्लीडिंग पाइल मास को ही बंद करना है तो सबसे आसान तरीका, घर पे करने वाला तरीका ये है कि फिटकरी लो, पानी में डालो और उस टब में बैठ जाओ, जिससे फिटकरी की वजह से जो आपके जो पाइल मास है वो सूख जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें पाइल मास का, इस बवासीर का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें परमानेंट सोल्यूशन अपने लीवर का चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह से ब्लड को रोक भी लेते हैं तो लीवर तो हमारा खराब ही है, तो वो दोबारा से इस बीमारी को पैदा कर देगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लीवर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे और इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे पे डाउट है, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप बहुत आराम से समझ भी जाएंगे। इसके साथ साथ आपने और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ध्यान रखना है कि स्टूल आपको बार बार नहीं जाना। दिन में आप एक बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं, ठीक है, बट अगर इससे ज़रूर से ज़्यादा बार जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपका लीवर खराब है और आपने उसको अवॉइड करना है, उसके लिए आपको लीवर को ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, स्टूल हार्ड नहीं आना चाहिए। पानी खूब सारा पीजिए, वेजिटेबल्स खूब सारी इंटेक कीजिए कि स्टूल आपका ठीक से आए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि नॉनवेज का असर हमारे लीवर पर पड़ता है, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है, क्योंकि वो गर्म भी होता है और आपको बवासीर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो जब तक आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, नॉनवेज हो, एग हो, फिश हो, उसे पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो एक हैवी प्रोटीन है,
आपके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए हम उसको एक गर्म चीज़ कहते हैं। तो हमने उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर आपको स्टूल हार्ड आ रहा है तो रात को फुल क्रीम दूध जो होता है गाय का, भैंस का, उसको पूरा ग्लास लेके सोइए, जिससे आपको स्टूल सुबह सॉफ्ट आए और आपको किसी टाइप की दिक्कत ना हो। बिना मेडिसिन के ही हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाए। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को बढ़ा दीजिए। खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड की, चाहे वो फ्रूट सैलेड खाइए चाहे आप वेजिटेबल सैलेड खाइए, बट सैलेड को रखने से क्या होगा कि बॉडी में अच्छे अमाउंट में फाइबर जाएगा और फाइबर जाने की वजह से स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाता। आपने अपने डाइट के अंदर वाटर की अमाउंट को बढ़ाना है कि दिन में कम से कम 10-11 ग्लास पानी आप पी लीजिए, और साथ में दूध का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि दूध एक नेचुरल लैक्सेटिव है। कुछ लोगों को दूध लेने के बाद एकदम मोशन आ जाती है। जिन लोगों का स्टूल हार्ड होता है उस स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए दूध बहुत अच्छा लैक्सेटिव की तरह काम करता है, बट ध्यान के रखना है सोने से पहले आपने लेना है वो भी गर्म दूध। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बवासीर क्या है, क्यों होती है, किस वजह से होती है और क्यों बवासीर के अंदर हमें लीवर का ध्यान रखना जरूरी है, आप समझ गए होंगे। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बवासीर बार बार होता रहेगा, चलता रहेगा और एक बीमारी दूसरी बीमारी में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगाती। घर में मिलने वाली फिटकरी का कैसे यूज करके हम ब्लीडिंग पाइल को रोक सकते हैं, आप काफी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो कि किस तरह से हम लीवर को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम पाइल्स को खत्म कर सकते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके शियाज के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने के आगे जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।